नमस्कार व्यूअर्स, त्रिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं मध्य प्रदेश का एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों के उपनाम। और यह टॉपिक निश्चित रूप से सभी एग्जामों में यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है और बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के जो 52 जिले हैं उनमें से ऐसे कुछ शहर हैं जो अपने किसी विशेष खासियत विशेषता की वजह से बहुत ज्यादा चर्चित रहते हैं। उन्हीं से संबंधित उन शहरों के कुछ नाम रख दिए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बोलूं तो पहले लिखा हुआ आपका जैसे मंदिर मूर्तियों का नगर, तो ये उज्जैन को कहते हैं। मैग्नीज की नगरी, तो ये बाराघाट को कहा जाता है। इसी प्रकार से आज हम देखें कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से चर्चित या प्रमुख स्थल हैं जिन्हें और किसी अन्य नाम से जाना जाता है। इससे पहले यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे निश्चित रूप से कुछ अच्छे और बेहतरीन वीडियो मिलेंगे मध्य प्रदेश से संबंधित, जो आपके लिए निश्चित रूप से एग्जामों में बहुत ही लाभदायी साबित होंगे। और आगामी समय में चाहे वो एडीपीओ का एग्जाम हो या आने वाला पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, वहां पे निश्चित रूप से लाभदायी सिद्ध होंगे। तो इसलिए इस चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं कई क्विज वगैरह बीच बीच में इसमें डालता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ आपसे, तो निश्चित रूप से आपके लिए ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए टाइम निकाल कर, है ना। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं और अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले आज है पहला जो नाम दे रहा है उपनाम। इधर एक उपनाम लिखा हुआ है, अगला शहर जिस शहर को जिस नाम से जाना जाता है उस शहर कौन सा है। तो पहला है मंदिर मूर्तियों का नगर। तो मंदिर मूर्तियों का जो नगर है ये कहा जाता है उज्जैन को। किसे कहा जाता है? उज्जैन को। मंदिर मूर्तियों का नगर कहलाता है उज्जैन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहीं पे इसी शहर में ही महाकुंभ या कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ये उज्जैन वही शहर है और मंदिर मूर्तियों का नगर के उपनाम से इसे संज्ञा दी जाती है। अगला है डायमंड सिटी। तो डायमंड सिटी चर्चित है, ये सबको पता है, ये है पन्ना। डायमंड सिटी किसे कहा जाता है? तो डायमंड सिटी कहा जाता है पन्ना को। याद रखने के लिए आप याद रखिए, पन्ना की तमन्ना मुझे हीरा मिल जाए, या पन्ना की तमन्ना मुझे हीरा मिल जाए। इससे आप इजीली याद रख सकते हैं, डायमंड सिटी है तो पन्ना। अगला है पर्यटन नगर। तो जो पर्यटन नगर कहा जाता है ये कहा जाता है शिवपुरी को। शिवपुरी को पर्यटन नगर की संज्ञा दी जाती है, पर्यटन नगर कहा जाता है शिवपुरी को। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन नगर भी घोषित किया गया था, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला है अफीम की नगरी। तो अफीम की नगरी कहा जाता है मंदसौर को। किसे कहा जाता है? तो अफीम की नगरी कहा जाता है मंदसौर को। मंदसौर कहलाता है अफीम की नगरी। आप जस्ट याद करने के लिए ऐसा याद रख सकते हैं, अफीम से बुद्धि होती है मंद, तो मंदसौर या अफीम की नगरी मंदसौर, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है फिल्म सिटी। तो फिल्म सिटी कहा जाता है भोपाल को। फिल्म सिटी के नाम से जाना जाता है भोपाल को, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला संगमरमर की नगरी। संगमरमर की नगरी कहा जाता है जबलपुर को। किसे कहा जाता है? जबलपुर को संगमरमर की नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला है सिटी ऑफ जॉय। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे से याद रखिए। सिटी ऑफ जॉय या इसे खुशियों का शहर, आनंद की नगरी, इस नाम से भी संबोधित किया जाता है। कुछ भी लिखा है, सिटी ऑफ जॉय लिखा है, आनंद की नगरी लिखा है या खुशियों का शहर लिखा है, तो आपका आंसर होगा इसे कहा जाता है किस शहर को? तो ये होता है मांडू। सिटी ऑफ जॉय मांडू। ये मांडू धार में स्थित है, या याद रखिएगा। पर्यटकों का स्वर्ग। पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है पचमढ़ी को। पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है पचमढ़ी को, ये आपको ध्यान रखना है। होशंगाबाद में है पचमढ़ी, इसे कहा जाता है पर्यटकों का स्वर्ग। और ग्रीष्मकालीन राजधानी, मध्य प्रदेश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है ये भी कौन सी है? तो ये है पचमढ़ी, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी हम उपनाम और शहर देख रहे हैं, तो आप याद रखिए पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है पचमढ़ी को। अगला है महाकाल की नगरी। तो महाकाल की नगरी कहा जाता है उज्जैन को। महाकाल की नगरी
उज्जैन को कहा जाता है। यहाँ तीर्थ स्थल या मंदिर स्थल है या ज्योतिर्लिंग, जो दो ज्योतिर्लिंग है ऐसा शहर मध्य प्रदेश है, एक महाकाल की नगरी है और दूसरा है ओमकारेश्वर का खंडवा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। तो महाकाल की नगरी जो कहा जाता है वो कहा जाता है उज्जैन को। नेक्स्ट है इसके बाद संगीत की नगरी, तो संगीत की नगरी कहा जाता है मैहर को। संगीत की नगरी कहा जाता है मैहर को, ये आपको ध्यान में रखना है। संगीत की नगरी मैहर को कहा जाता है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कई बार ऑप्शन इसमें ग्वालियर भी देगा। संगीत की नगरी मैहर को संज्ञा दी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। ग्वालियर को तानसेन की नगरी कहा जाता है, यह संगीत है ना, ये ध्यान में रखना है। अगला है झीलों का शहर। झीलों का शहर भोपाल। झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो झीलों का शहर कहा जाता है भोपाल को। अगला है संस्कृति नगरी। संस्कृति नगरी कहा जाता है उज्जैन को। संस्कृति नगरी किसे कहा जाता है? तो संस्कृति नगरी का दर्जा दिया गया है उज्जैन शहर को। अगला नाम है इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ऊर्जा नगरी। तो ऊर्जा नगरी कहा जाता है सिंगरौली को। किसे कहा जाता है? सिंगरौली को। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, कुछ बुकों में अभी भी सुधार नहीं किया गया समय के साथ, तो उसमें मिलता है सीधी, तो सीधी नहीं है, ऊर्जा की नगरी है सिंगरौली, ये आपको ध्यान में रखना है। शिल्प कला का तीर्थ। शिल्प कला का तीर्थ कहलाता है खजुराहो। शिल्प कला का तीर्थ किसे कहा जाता है? तो शिल्प कला का तीर्थ कहा जाता है खजुराहो को, ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे। शिल्प कला का तीर्थ किसे कहा जाता है? तो शिल्प कला का तीर्थ कहा जाता है खजुराहो को। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का लखनऊ। तो मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है सिवनी को। मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है सिवनी को। मालवा की गंगा। नेक्स्ट है मालवा की गंगा। तो मालवा की गंगा कहलाती है क्षिप्रा। मालवा की गंगा कहलाती है क्षिप्रा। और एक याद रखना, यदि आपसे पूछे मध्य प्रदेश की गंगा तो इसे बोला जाता है बेतवा को। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को, और मालवा की गंगा कहा जाता है किस नदी को? मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है, क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। ये आपको ध्यान में, शहर संबंधित नहीं है, उपनाम संबंधित है, शहर नहीं है कोई क्षिप्रा, ये आप यहाँ पे ध्यान रखें। नदी है जिसे मालवा की गंगा उपनाम दिया जाता है, तो क्षिप्रा को कहा जाता है। अगला है गेहूं की डलिया। गेहूं की डलिया, तो ये कहा जाता है मालवा को। गेहूं की डलिया कहा जाता है किसे? तो गेहूं की डलिया कहा जाता है मालवा को, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है बौद्ध जगत की नगरी। तो बौद्ध जगत की नगरी कहा जाता है सांची को। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, सांची। यहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं सांची से, क्योंकि एक अपना यूनेस्को में शामिल स्थल भी है, तो यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। तो यदि आप उपनाम में शहर के उपनाम की बात करें तो बौद्ध नगर की या बौद्ध जगत की नगरी, बौद्ध जगत की नगरी किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है सांची को, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है बागियों का गढ़। बागियों का गढ़ मुरैना। एक नाम और आता है भिंड। भिंड और मुरैना दोनों कहा जाता है यहाँ पे। बागियों का गढ़ भिंड मुरैना क्षेत्र कहलाता है बागियों का गढ़। वैसे ध्यान रखिए, भिंड स्पेसिफिक, भिंड ज्यादा करेक्ट है, तो बागियों का गढ़ कहलाता है भिंड। अगला है सुनहरे जिले। तो सुनहरे जिले हैं, दो कहलाते हैं आपके सुनहरे जिले की जिन्हें दर्जा दिया गया है, खंडवा और खरगोन। खंडवा और खरगोन मध्य प्रदेश के सुनहरे जिले कहलाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, मैग्नीज की नगरी। तो मैग्नीज की नगरी कहलाता है बालाघाट। बालाघाट भरवेली की खदान है यहाँ पे, जहाँ पे मैग्नीज सबसे ज्यादा निकाला जाता है अपने मध्य प्रदेश, तो इसे मैग्नीज की नगरी का दर्जा प्रदान किया गया है बालाघाट को। अगला है चूना नगरी। तो चूना नगरी का दर्जा प्राप्त है कटनी को। चूना नगरी कहा जाता है कटनी को, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है मिनी बॉम्बे या मिनी मुंबई। मिनी बॉम्बे या मिनी मुंबई का दर्जा प्राप्त है इंदौर शहर को। अगला है तानसेन की नगरी। तो तानसेन की नगरी कहा जाता है ग्वालियर को। किसे कहा जाता है? तानसेन की नगरी। तो तानसेन की नगरी कहा जाता है ग्वालियर शहर को, तानसेन की नगरी कहा जाता है। एक नाम यहाँ संगीत की नगरी भी लिख देते हैं, संगीत की नगरी आप मैहर ध्यान रखिए। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए कि संगीत की नगरी में यदि ऑप्शन आपको मैहर नहीं और ग्वालियर दे रहा है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे ग्वालियर लगाइएगा, है ना। अगला है भारत का डेट्रॉइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। भारत का डेट्रॉइट, ये आपको ध्यान रखना है, ये है पीथमपुर।
भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर को कहा जाता है। अगला है गजेड़ियों का स्वर्ग, तो गजेड़ियों का स्वर्ग कहलाता है बुरहानपुर। गजेड़ियों का स्वर्ग कहलाता है बुरहानपुर, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसके बाद ध्यान रखना है आपको सफेद शेरों की भूमि। नेक्स्ट है सफेद शेरों की भूमि, तो सफेद शेरों की भूमि है रीवा। सफेद शेरों की भूमि रीवा को कहा जाता है क्योंकि यहीं से मोहन नाम का सफेद शेर पाया गया था, जिसे राजा मर्तन सिंह ने पकड़ा हुआ था। तो इसे सफेद शेरों की भूमि किससे कहा जाता है, तो सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है रीवा को, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर के दर्जा प्राप्त है इंदौर को। औद्योगिक राजधानी या औद्योगिक नगर कह ले तो इसे भी कहा जाता है किसे, इंदौर को। अगला है खेल राजधानी, तो खेल राजधानी का भी दर्जा प्राप्त है इंदौर शहर को, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है इंपॉर्टेंट, ये भी जिब्राल्टर ऑफ इंडिया या पूर्व का जिब्राल्टर, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो जिब्राल्टर ऑफ इंडिया ग्वालियर को के किले को कहा जाता है। ग्वालियर का किला, ग्वालियर का किला, इसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया है, यह कहा जाता है। अगला है मध्य प्रदेश की संस्कार धानी। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी ये है जबलपुर। जबलपुर। अगला इंपॉर्टेंट है ये कॉर्न सिटी या मक्का नगरी। कॉर्न सिटी या मक्का नगरी ये दर्जा प्राप्त है छिंदवाड़ा को। हाल ही में आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे मक्का महोत्सव का आयोजन किया गया था, इसलिए और सबसे ज्यादा जो मक्का होता है छिंदवाड़ा में होता है, इसलिए इसे कॉर्न सिटी का दर्जा दिया गया है। अगला है तांबा नगरी। तांबा नगरी है बालाघाट। अगला है मध्य प्रदेश का मासिन राम। मध्य प्रदेश का मासिन राम ये कहलाता है पचमढ़ी। मध्य प्रदेश का मासिन राम कहलाता है पचमढ़ी, ये आपको ध्यान में रखना है। लास्ट है हॉकी की नर्सरी। तो हॉकी की नर्सरी का दर्जा दिया गया है भोपाल शहर को। हॉकी की नर्सरी किसे बोला जाता है, तो हॉकी की नर्सरी कहा जाता है भोपाल शहर को। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाल ही में संपन्न हुआ है क्या, ओलंपिक का खेल, तो यहाँ से जरूर निश्चित रूप से हॉकी से पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हॉकी की नर्सरी किसे कहा जाता है, तो भोपाल शहर को कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक खेल का टोक्यो ओलंपिक खेलों का समापन हुआ, तो इसमें मध्य प्रदेश के कौन से 2 खिलाड़ी पुरुष टीम में शामिल थे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। चलिए एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो आज हमने टॉपिक देखे हैं, ताकि आपका एक बार और कंठस्थ हो जाए चीजें कि कौन सा शहर को किस उपनाम से जाना जाता है। सबसे पहला था मंदिर मूर्तियों का नगर, तो मंदिर मूर्तियों का नगर कहलाता है उज्जैन। उसके बाद था डायमंड की सिटी, तो डायमंड सिटी कहलाती है पन्ना। अगला था पर्यटन का नगर, तो पर्यटन का नगर कहलाता है शिवपुरी। अगला है अफीम की नगरी, तो मंदसौर। फिल्म सिटी भोपाल। संगमरमर की नगरी जबलपुर। अगला है सिटी ऑफ जॉय या खुशियों का नगर या आनंद की नगरी, ये कहा जाता है मांडू को। पर्यटकों का स्वर्ग कहलाता है पचमढ़ी। अगला है महाकाल की नगरी है उज्जैन। महाकाल की नगरी है उज्जैन। उसके बाद संगीत की नगरी है मैहर। झीलों का शहर है भोपाल। संस्कृति की नगरी कहलाती है उज्जैन। नेक्स्ट है ऊर्जा की नगरी है सिंगरौली। शिल्पकला का तीर्थ कहलाता है खजुराहो। मध्य प्रदेश का लखनऊ कहलाता है सिवनी। मालवा की गंगा कहा जाता है क्षिप्रा नदी को। और यहीं पे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है बेतवा को। उसके बाद गेहूं की डलिया, मालवा क्षेत्र को कहा जाता है गेहूं की डलिया। एक और नाम आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, सरसों की हांडी। यहाँ पे ध्यान रखिए, सरसों की हांडी। सरसों की हांडी कहा जाता है मुरैना को। सरसों की हांडी किसे कहा जाता है, तो मुरैना को कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, शायद छूट गया। ठीक है, आगे देखते हैं। बौद्ध जगत की नगरी है सांची। बागियों का गढ़ है मुरैना भिंड। सुनहरे जिले हैं खंडवा खरगोन। मैग्नीज की नगरी है बालाघाट। चूना नगरी है कटनी। उसके बाद मिनी बॉम्बे या मिनी मुंबई, यहाँ पे याद रहा था, मिनी मुंबई या मिनी बॉम्बे दोनों नाम चलते हैं, तो इंदौर। तानसेन की नगरी है ग्वालियर। भारत का डेट्रॉइट कहलाता है पीथमपुर। गजेड़ियों का स्वर्ग कहलाता है बुरहानपुर। सफेद शेरों की भूमि है रीवा।
औद्योगिक नगर या औद्योगिक राजधानी कहलाती है इंदौर। खेल जगत की राजधानी है, खेल राजधानी है इंदौर। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है ग्वालियर के किले को। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी है जबलपुर। कॉर्न सिटी कहा जाता है छिंदवाड़ा को। तांबा नगरी कहा जाता है बालाघाट को। मध्य प्रदेश का मासेंद्राम कहलाता है पचमढ़ी। उसके बाद है हॉकी की नर्सरी है भोपाल। और लास्ट सरसों की हांडी का दर्जा दिया गया है मुरैना को। ये कुछ इंपॉर्टेंट शहरों के उपनाम थे जो निश्चित रूप से आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। मैं फिर आपके सामने एक नया टॉपिक पे वीडियो लेके उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।